कबीर साहिब एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे वर्ग के आगे की क्वेश्चन। व्हाट आर द थिंग्स दैट अपीयर अट्रैक्टिव व्हेन देयर इज सनलाइट। तो इसमें प्रश्न है कि जब सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब कौन सी वस्तु अट्रैक्टिव यानी चमकदार दिखती हैं। तो ये व्हाट आर द थिंग्स कौन सी वस्तुएं हैं दैट अपीयर अट्रैक्टिव जो आकर्षक दिखती हैं जब क्या होता है सूर्य का प्रकाश पड़ता है। तो आंसर है द ट्रीज यानी पौधे, द बर्ड्स पक्षी, कॉर्न ग्रोइंग्स यानी अनाज के दाने जब उगते हैं, एंड पीपल वर्किंग जब लोग काम करते हैं, और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट और अपनी फसल के लिए नचते हैं, डांस करते हैं। अपीयर अट्रैक्टिव अर्थात आकर्षक प्रतीत होते हैं। व्हेन देयर इज सनलाइट जब क्या होता है सूर्य का प्रकाश होता है तब। अब आगे का क्वेश्चन है व्हाट अकाउंट्स फॉर ब्यूटी इन योरसेल्फ। अकाउंट्स फॉर का मतलब हो जिम्मेदार होना, ब्यूटी इन योरसेल्फ अर्थात अपने आप में अर्थात स्वयं में सुंदरता के लिए जिम्मेदार कौन होता है। तो आंसर है गुड डीड्स अर्थात अच्छे काम, एंड हैप्पी थॉट्स अर्थात प्रसन्न चित्त वाले विचार। अकाउंट्स फॉर जिम्मेदार होते हैं ब्यूटी इन योरसेल्फ अर्थात स्वयं में सुंदरता के लिए कैसे होते हैं जिम्मेदार होते हैं। निश्चित ही यदि हम अच्छे काम करेंगे और अच्छे विचार रखेंगे तो जो हमारे मन में आंतरिक सुंदरता है वो हमको प्रतीत होगी। व्हाट डिड वुडन ऑलवेज फोकस ऑन। तो यहाँ पे जो वुडन है इसका मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति जो कैसे होते हैं भाव शून्य होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को अपन क्या कहते हैं वुडन या आशालीन होते हैं। तो आंसर देखें वुडन ऑलवेज फोकस ऑन टुडे। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं टुडे यानी आज पर निर्भर होती हैं यानी केंद्रित होती हैं। ठीक है, आगे देखें What do you understand by the statement make each day your masterpiece। तो यहाँ पे है आप जो स्टेटमेंट है यानी कथन से कैसे कहते अंडरस्टूड यानी सजग होती हैं। जो बोलता है मेक ईच डे योर मास्टरपीस अर्थात प्रत्येक दिन को अपनी उत्कृष्ट कृति बना लें। तो आंसर है वी शुड डू एवरीथिंग इन द बेस्ट पॉसिबल अर्थात हमको प्रत्येक चीज जितनी संभव हो उतनी क्या करनी चाहिए मैनर यानी ढंग से। वी शुड एवरीथिंग इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर अर्थात जितना संभव ढंग हो सके उतनी अच्छी तरीके से करनी चाहिए। वी मस्ट यूज आवर एबिलिटी इन फुल और जो हमारी योग्यता है हमको उसका पूर्ण रूप से उपयोग करना चाहिए। यदि हम पढ़ाई में होशियार हैं या कोई एक्टिविटी है हमारे पास तो उसका हमको पूर्ण रूप से उपयोग करना चाहिए। अब देखें What will happen when people find you making each day your masterpiece? अर्थात तो क्या होगा जब लोग आपको पाएंगे कि प्रत्येक दिन योर मास्टरपीस अर्थात आपने प्रत्येक दिन को क्या बना लिया है अपनी उत्कृष्ट कृति। तो आंसर है दे पिक इट अप एज अ वे टू लिव एंड वर्क
तो क्या करेंगे, दे पिकअप, पिकअप का मतलब चुनेंगे, इट आने से एज अ वे, एज अ वे आने मार्गदर्शन के रास्ते के रूप में, टू लिव आने जीने के लिए, एंड वर्क और भी क्या करेंगे, काम करेंगे। इसका मतलब यह है कि जो आप यदि किसी दिन को अपना मास्टरपीस बनाते हैं तो वो आपके इसको चुन लेंगे, अर्थात तरीके को, अर्थात अपने जीवन में ढालने के लिए, और उस पर काम करेंगे। इसका और हिंदी में स्पष्ट भाषा में समझे कि यदि आप कुछ अच्छा करते हैं तो निश्चित ही कि व्यक्ति उस अच्छे काम का अनुसरण करने लगते हैं। और यहाँ देखें, फ्रॉम वर्ड्स यानी किस से, डिड वुडन क्रीट्स, वुडन क्रीट्स का यहाँ पे अपन ने देखा था जो मतलब आशा लीन है या भाव शून्य व्यक्ति हैं। वुडन क्रीट्स द मेजर पोर्शन ऑफ हिज कोचिंग फिलोसॉफी। तो यहाँ पे क्या है, किस से जो आलसी व्यक्ति होते हैं, क्रीट अनेक निर्माण कर लेते हैं, मेजर पोर्शन है बड़ा हिस्सा, ऑफ हिज कोचिंग यानी अपनी सीखने का, फिलोसॉफी यानी दर्शन शास्त्र से। तो यहाँ पे देखें, ही क्रिएटेड यानी निर्माण करते हैं, आप मेजर पर्सन ऑफ हिज कोचिंग यानी अपनी सीखने का एक बड़ा हिस्सा निर्मित करते हैं, एंड लिविंग फिलोसॉफी और जीवन दर्शन से, फ्रॉम वन थॉट्स यानी एक विचार से, जो क्या होता है, एक विचार है दर्शन शास्त्र में, मेक ईच डे यानी प्रत्येक दिन को बनाए, योर मास्टरपीस अर्थात अपनी उत्कृष्ट कृति बना लें, अर्थात जितने भी दिन हैं आप ऐसा करें कि वो क्या हो जाए, उत्कृष्ट कृति हो जाए, अर्थात उसे एक विशेष दिन में माना जाना लगे। आगे की क्वेश्चन देखेंगे, Why do we want to live in future? अर्थात हमें भविष्य में, Why do we want to live in future? अर्थात हम भविष्य में क्यों जीना चाहते हैं। आंसर, because happiness lives in future. इसका मतलब क्योंकि प्रसन्नता जो है भविष्य में होती है, and we hope और हम आशा करते हैं, that we will become happy in future और हम ये आशा भी करते हैं कि हम भविष्य में कैसे हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, who took the kids into the restaurant? अर्थात किड्स यानी होते हैं बकरी या हिरण के बच्चे, है ना। तो who took the kids into the restaurant अर्थात रेस्टोरेंट में उन बच्चों को कौन ले जाता है। तो आंसर है, द ट्रक ड्राइवर took the kids into the restaurant. अब यहाँ क्वेश्चन है, what did the truck driver say after checking the car? अर्थात कार चेक करने के बाद ट्रक ड्राइवर क्या कहता है। तो इसका आंसर इसमें बहुत बड़ा है, हम देखेंगे इसका शॉर्ट आंसर है। चलो देखेंगे यहाँ, द ट्रक ड्राइवर नहीं, ये वाला द ट्रक ड्राइवर, ये वाला ठीक। द ट्रक ड्राइवर आस्क्ड, ट्रक ड्राइवर ने कहा, हिम अने उससे, व्हाट द प्रॉब्लम वाज अर्थात समस्या क्या थी, ये कहा था। सिर्फ ये वाला अपन आंसर कर लें, द ट्रक ड्राइवर आस्क्ड हिम व्हाट द प्रॉब्लम वाज अर्थात समस्या क्या थी। चलो अपने लेसन 6 तक कि जो वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर हैं वो हो गए हैं। अब 7 से हम अगली सीरीज में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।